हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 अकाउंटेंसी का वेस्ट बंगाल बोर्ड का टच एंड पास लास्ट मिनट एमसीक्यू का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ, जिसका इंतज़ार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। आप लोग हमें कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, और जी हाँ, अब वो इंतज़ार आप लोग का ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को एमसीक्यू का लास्ट मिनट फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ, जो कि 2024 में आप लोग का बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम ज़्यादा एमसीक्यू आप सभी को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 एमसीक्यू दे रहे हैं। ये एमसीक्यू आप लोग पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में 100% आप लोग पूरा एमसीक्यू अकाउंट्स का सॉल्व करके आइएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 अकाउंटेंसी में अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उनके लिए एक क्रैश कोर्स है, जो सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपया का है। तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मैं आप सभी को यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग लेवल से अकाउंट सिखाऊंगा, और कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाया जाता है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मैं यहाँ पे आपका पूरा फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1299 में कंप्लीट करा दूंगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ए 1931 एडी, बी 1932 एडी, सी 1933 एडी, डी 1934 एडी। तो इसका आंसर होगा बी 1932 एडी। Question number 2. In the absence of partnership agreement, the profit sharing ratio among the three partners as per Partnership Act will be A 2:1:1, B 1:1:1, C 3:2:1, D 2:1:2। तो इसका आंसर होगा B 1:1:1। ठीक है, ये हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसका आंसर होगा B 1:1:1। Question number 3. Partner current account are open when capital account are A fluctuating, B fixed, C fixed and fluctuating, D none of these। तो इसका आंसर होगा B fixed। Question number 4. Profit and loss appropriation account is A nominal account, B real account, C personal account, D none of these। तो इसका आंसर होगा A nominal account। Question number 5. Which one is not the feature of joint stock company? A separate legal entity, B perpetual existence, C unlimited liability, D common seal। तो इसका आंसर होगा C unlimited liability। Question number 6. Interest on capital of a partnership firm is A expense, B income, C asset, D none of these। तो इसका आंसर होगा A expense। Question number 7. Securities premium is A capital profit, B revenue profit, C capital loss, D revenue loss। तो इसका आंसर होगा A capital profit। Question number 8. Accumulated profits and reserve at the time of admission of a partner is transferred to option A old partner capital account, B new partner capital account, C revolution account, D none of these। तो इसका आंसर होगा A old partner capital account। Question number 9. The balance in partners current account is A always debit, B always credit, C either debit or credit, D debit or credit और zero। तो इसका आंसर होगा C either debit or credit। Question number 10. Debenture is A own capital, B current liability, C loan capital, D none of these। तो इसका आंसर होगा C loan capital। Question number 11. The share of goodwill of a retiring partner is adjusted through the capital accounts of the remaining continuing partner is A all profit sharing ratio, B sacrificing ratio, C gaining ratio, D new profit sharing ratio। तो इसका आंसर होगा C gaining ratio। Question number 12. Profit on reissue of forfeited
share is transferred to A share capital account, B capital reserve account, C share forfeiture account, D securities premium account. आंसर होगा सी शेयर फॉरफीचर अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 13. एवरेज प्रॉफिट इज ₹15,000. द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज ₹18,000. नॉर्मल प्रॉफिट इज ए 6,000, बी 12,000, सी 24,000, डी नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर होगा ए 6,000. क्वेश्चन नंबर 14. द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज ए 0, बी क्रेडिट, सी डेबिट, डी नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर होगा सी डेबिट. Question number 15. The profit sharing ratio of A and B is 2:1 and that of B and C is 3:2. The profit sharing ratio of A, B and C will be A 6:3:2, B 2:1:1, C 2:3:4, D none of these. तो इसका आंसर होगा A 6:3:2. Question number 16. The feature of a joint stock company is R. A common seal, B perpetual existence, C unlimited liability, D all of these. तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट? ए एवरेज प्रॉफिट, बी कैपिटलाइज प्रॉफिट, सी सुपर प्रॉफिट, डी नेट प्रॉफिट. तो इसका आंसर होगा सी सुपर प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 18. बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ ए अदर करंट लायबिलिटी, बी रिजर्व एंड सरप्लस, सी शेयर कैपिटल, डी लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो इसका आंसर होगा बी रिजर्व एंड सरप्लस. Question number 19. Share allotment account is A real account, B personal account, C nominal account, D valuation. तो इसका आंसर होगा B personal account. Question number 20. Premium on issue of debenture is A an asset, B an income, C an expense, D a liability. तो इसका आंसर होगा A liability. Question number 21. Registration of partnership deed is A compulsory, B voluntary, C optional, D none of these. तो इसका आंसर होगा C optional. Question number 22. Partner current account is A personal account, B nominal account, C real account, D none of this. तो इसका आंसर होगा A personal account. Question number 23. If sale is ₹2 lakh and operating profit is 25%, then what will be the operating cost? A ₹50,000, B ₹1 lakh, C ₹1,50,000, D ₹2,50,000. तो इसका आंसर होगा C 1 lakh. तो इसका आंसर होगा सी ₹1,50,000. क्वेश्चन नंबर 24. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर कंपनी एक्ट 2013 इज ए 6%, बी 5%, सी 12% पर एनम, डी 10% पर एनम. तो इसका आंसर होगा सी 12% पर एनम. क्वेश्चन नंबर 25. एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू ए जनरल रिजर्व अकाउंट, बी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डी नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर होगा सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 26. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर होगा ए पर्सनल अकाउंट. एज पर question number 27. As per Company Act 2013, which of the following is considered as the complement of trade payable? A outstanding wages, B creditor and bills payable, C salary payable, D provision for tax. तो इसका आंसर होगा B creditors and bills payable. Question number 28. Current ratio 5:3. Working capital ₹2,40,000. Current liability will be A ₹6 lakh, B ₹4,80,000, C ₹3,60,000, D none of this. तो इसका आंसर होगा C ₹3,60,000. क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following is a tool of financial statement analysis? A cash book, B trial balance, C trend analysis, D all of this. तो इसका आंसर होगा C. तो इसका आंसर होगा सी ट्रेंड एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 30. अंडर विच एक्टिविटी डिविडेंड पेड ₹2 lakh विल बी शोन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3? ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डी नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर होगा सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 31. हु विल नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस? ए इंसॉल्वेंट पर्सन, बी एन एक्टर, सी वुमेन, डी नोबडी. तो इसका आंसर होगा ए इंसॉल्वेंट पर्सन. क्वेश्चन नंबर 32. द लेटेस्ट इंडियन कंपनी एक्ट वाज इनएक्टेड इन द ईयर A 1913 AD, B 1956 AD, C 2013 AD, D 2015 AD. तो इसका आंसर होगा सी. देखिए यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट हो गया है, डी में भी हाईलाइट हो गया, मगर इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है. ठीक है, 2013 AD इसका आंसर होगा 2013 AD. क्वेश्चन नंबर 33. रिवॉल्यूशन अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट,
सी पर्सनल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 34, द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 35, प्रीफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट ए फिक्स रेट, बी फ्लक्चुएटिंग रेट, सी 10%, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए फिक्स रेट। क्वेश्चन नंबर 36, जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन ए ओल्ड रेशियो, बी न्यू रेशियो, सी इक्वली, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर परचेज ऑफ ए नेट एसिड rupees 2,50,000, purchase consideration is satisfied by issue of equity share of rupees 1 lakh and by cash rupees 1 lakh. The difference is treated as a goodwill, B capital reserve, C capital redemption reserve, D securities premium reserve. तो इसका आंसर होगा B capital reserve. Question number 38, the part of capital which has been called up but not yet received from the shareholder is known as A calls in arrear, B calls in advance, C रिजर्व कैपिटल, डी कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर होगा ए कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन नंबर 39, आफ्टर द डेट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 39, आफ्टर द डेट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड liabilities is to be distributed among A only deceased partner, B all the partner, C continuing partner, D none of this। तो इसका आंसर होगा B all the partner। क्वेश्चन नंबर 40, आइडियल करंट रेशियो इज A 1:1, B 2:1, C 1:1, D 4:1। तो इसका आंसर होगा B 2:1। Question number 41, which one is not included in operating activities? A cash received from debtor, B salary paid to employees in cash, C cash paid for income tax, D interest received from investment। तो इसका आंसर होगा D interest received from investment। Question number 42, sale of fixed asset is considered under following activities, under following activity, A operating activity, B investing activity, C financing activity, D none of this। तो इसका आंसर होगा B investing activity। Question number 43, at the time of revaluation value of machinery has been increased by rupees 10,000, which account is to be debited in the journal? A machinery account, B external liabilities account, C revaluation account, D none of this। तो इसका आंसर होगा A machinery account। Question number 44, cash sale is 40% of credit sale if total sale is rupees 2,80,000, then cash sale is A rupees 80,000, B rupees 2 lakh, C rupees 1,12,000, D none of this। तो इसका आंसर होगा A rupees 80,000। Question number 45, the authorized capital of joint stock company is stated in the document, A articles of association, B memorandum of association, C prospectus, D none of this। तो इसका आंसर होगा B memorandum of association। Question number 46, calculate debtor turnover ratio, credit sale rupees 9 lakh, debtor rupees 90,000 and bill receivable rupees 60,000। A 10 times, B 6 times, C 15 times, D none of this। तो इसका आंसर होगा B 6 times। Question number 47, an example of cash inflow from financing activities is A sale of machinery, B issue of new debenture, C purchase of furniture, D transfer for general reserve। तो इसका आंसर होगा B issue of new debenture। Question number 48, cause of reconstruction of a partnership firm is A admission of a new partner, B retirement of a partner, C death of a partner, D all of this। तो इसका आंसर होगा D all of this। Question number 49, 2,000 share of rupees 10 each were issued, but all these share were forfeited for non-payment of call money rupees 3 per share. These share were issued at the rate rupees 8 per share. What amount will be shown as discount? A rupees 10,000, B rupees 16,000, C rupees 6,000, D rupees 4,000। तो इसका आंसर होगा D rupees 4,000। Question number 50, working capital is A total asset minus current liability, B current asset minus current liability, C total asset minus current asset, D liquid asset minus liquid liabilities। तो इसका आंसर होगा B current asset minus current liability। तो ये पूरा 50 MCQ कंप्लीट हो गया है। ये पूरा 50 MCQ आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में 100% इसी से आपका 50 MCQ से आपका पूरा MCQ आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सजेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।